नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। संकल्प भवन बीजेपी कार्यालय अंबिकापुर में बीजेपी सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बीजेपी जिला संगठन प्रभारी ज्योतिनंद दुबे, जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और पूर्व सांसद कमलभान सिंह की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में जनता के बीच ऐसा कोई आकर्षण नहीं था कि कांग्रेस को लाना है, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र करके झूठे घोषणा पत्र के माध्यम से महिलाओं, युवा, किसान और आम जनता को ठगने के लिए तमाम वादे किए और छल पूर्वक सरकार बनाई। पूरे 5 सालों तक भूपेश की सरकार केवल बहाना बनाती रही और घोषणा पत्र में किए हुए वादे भी पूरे नहीं किए। अब 3 दिसंबर को कांग्रेस की रवानगी इस बार तय है और सरगुजा संभाग में बीजेपी 14 सीटों में कम से कम 10 सीटें जीतकर 2003 का इतिहास दोहराएगी। देखिए, पूरे प्रदेश में मतदान के बाद हम समीक्षा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल से, मंडलों से हम जानकारी मांग रहे हैं। आज सरगुजा संभाग की हमारी बैठक हुई है और बैठक से जो फीडबैक हम लोगों को आया कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संचालकों के माध्यम से, सरगुजा संभाग की 14 सीटों में लगभग 10 सीटें हम इस चुनाव के अंदर में जीत रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब आदमी आत्मविश्वास खो देता है, उसका विश्वास समाप्त हो जाता है, तब वो इसी तरह की बातें करता है कि हम 75 सीटें जीत रहे हैं, हम 8 की 8 सीटें जीत लेंगे। केवल और केवल किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री पद का लालच लेकर लोगों के बीच इस विषय को रखकर उन्होंने सीटें प्राप्त की। हमारा सरगुजा सरल लोगों का प्रदेश है। उन्होंने इस बात का विश्वास करके कि मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां का डेवलपमेंट होगा, उसके कारण 14 सीटें जीती। लेकिन जिस तरीके का विश्वासघात टीएस बाबा ने और जिस तरीके का विश्वासघात कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका पूरा बदला पेटी के अंदर बंद हो चुका है, मशीन के अंदर बंद हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि 14 की 14 सीटें मैं जीत रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हम सरगुजा की 14 सीटों में लगभग 10 सीटें जीत रहे हैं। टीएस बाबा तो स्वयं स्वीकार कर लिए, उनका विश्वास तो इसी में दिख रहा है कि आत्मविश्वास कितना डोल गया है कि अब वो 1 वोट की बात भी करने लगे हैं कि मैं 1 वोट से जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बात से समझा जा सकता है आज टीएस बाबा भी फंसे हैं, भूपेश बघेल भी फंसे हैं, सबके सब मंत्री फंसे हैं अपने केवल अकर्मण्यता के कारण, काम नहीं करने के कारण, विश्वासघात के कारण, वादा खिलाफी के कारण आज कांग्रेस फंसी है और कांग्रेस सरकार से बाहर जाएगी। जैसा कि कांग्रेस में सीएम शेष तय है लगभग। कौन? भूपेश जी या टीएस बाबा? नहीं, यह थोड़ी ना होता, तय कौन है। फिर भी बट कहने वाला अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है जिसमें कि देखिए, जब सत्ता पक्ष में एक मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, तब भी कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि टीएस बाबा या भूपेश बघेल। स्थिति इनकी खराब है। हम तो विपक्ष में हैं, हम चुनाव लड़े हैं, हमारा बहुमत आएगा। 5 मिनट के अंदर में केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो प्रदेश के जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक अपना नेता तय कर देंगे। 10 मिनट के अंदर में हमारा मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस में 70 पार का दावा करती थी, तो आप कितना कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई है और लखमा जी का वक्तव्य ऐसे ही आता है। वो 90 भी पार कह दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, 75 पार ऐसा है कि जब आदमी का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तो उल्टी सीधी बात करता है। लगभग वही स्थिति कांग्रेस की हो गई। 75, कल वो 90 भी कह दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बीजेपी कितना? देखिए, हम 50 से 55 पूर्ण बहुमत के साथ में इस प्रदेश के अंदर में हम सरकार बनाएंगे। तखतपुर में राम खेलावन साहू के द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 7 लाख की राशि दान में दी गई है। साहू का कहना है कि वो लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये निर्माण कार्य करा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और आने वाली पीढ़ी उनका नाम ले। और उनका कहना यह भी है कि वो भगवान की प्रेरणा से ये कार्य कर रहे हैं। उनको सपनों के द्वारा ये विचार आया और अपने विचार गांव वालों के सामने उन्होंने रखा। गांव वाले तैयार हो गए और गांव वालों की शारीरिक सहयोग से ये कार्य प्रारंभ हो गया है। इस अनुकरणीय कार्य से गांव वाले काफी खुश हैं और उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। भले सुहास साहू, यहाँ बरारी के ही निवासी? हाँ, बरारी के मोहल्ला।
ठीक, जैसा आप अभी सामने देख रहे हैं, साहू जी एक दानदाता हैं। बिल्कुल। आज के समय में लोग पाकिट की पैसा निकालते हैं, लेकिन अपनी खुद की राशि लगा के इतना बड़े अनुकरणीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इस बारे में आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा है, गांव वाले को खुशी है, मोहल्ला वाले को खुशी है, समाज को खुशी है। इसमें जो दान किए हैं वो जी बहुत अच्छे मतलब काम के लिए है। ये बहुत अच्छा काम है, इसे पुण्य का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने दिन तक ये चलेगा, कितने इसमें अब शादियां होगी या अन्य सामाजिक काम होगी, इसकी कोई गणना नहीं है ना। ये तो बहुत अनुकरणीय काम है। बिल्कुल। इस बारे में और दादाजी आप अनुभव बताएं। बढ़िया है, अच्छा बात है, होना चाहिए। नहीं, ठीक है, मस्त दान लगा है। हमको चाहिए था तो भी पूर्ण उसके लिए पूरा बस्ती आभारी है। सब खुशी मना रहे हैं कि मस्त दान किए और मस्त घर को बनवा रहे हैं। यहाँ पर सामुदायिक भवन की सशक्त जरूरी था, उसको अपने मन से पूर्ण कर दिया। इसलिए हमारे ग्राम भरारी परिवार सभी लोग खुश हैं। इसमें और कोई संदेश चिंता वाला बात नहीं है, सबको पूरा सब लोग खुशी से सब खुशी है ना। बहुत अच्छा काम है, सब सहयोग करेंगे। कुमार साहू, कितने बाई कितने में बन रहा है? 7 लाख की लागत बता रहे, जैसे 7 लाख दान किए हैं, इसमें क्या मोहल्लों वालों का और कोई योगदान है या इतने में ही आप इसको बना रहे हैं? कितने बाई कितने में बन रहा है? 25 बाई 45 स्क्वायर फीट जी, लंबाई चौड़ाई। तो जितना दान की राशि है उसमें क्या पूर्ण हो जा रहा है कि और लोगों से सहायता की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसमें पर्याप्त है। हाँ। तो आप जो दान दाता है साहू जी, है ना, उनके दान से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक ठीक। और कोई आप गांव वाले से कोई आप बहुत खुश हैं? ठीक। गांव वालों को और कोई संदेश देना चाहेंगे आप कि आप ये बनवा रहे हैं, इसके बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? गांव वाले से कोई अपेक्षा है? नहीं, वो जानते हैं हम दान उसके में बनना चाहिए। अच्छा, और किसी से सहयोग की जरूरत नहीं है? सहयोग नहीं है, ऐसे काम बूता कोई भी जोंग सकत में सहयोग है, लेकिन पैसा से सहयोग नहीं है। परमेश्वर यादव और आप देख रहे हैं हर खबर छत्तीसगढ़। आज हम भरारी गांव के एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो लोगों की भलाई के लिए अपनी स्वयं की खर्च से एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रहे हैं और लोगों को सुविधा दिलाने की अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। साहू जी, अपना नाम बताएं। राम खिलवन साहू। कहाँ यही रहते हैं? हाँ, भरारी चुना। ठीक। कितने लागत से बनवा रहे हैं इस मकान? 7 लाख। ठीक। अपने खुद की पैसा है? हाँ, मोहल्ले वाले मिला के? नहीं, खुद का है। अच्छा अच्छा। ऐसा आपके विचार कैसे आया, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? अब भगवान ने कही तो करा था। अच्छा, आपके भगवान की प्रेरणा से आप? हाँ, भगवान की प्रेरणा से। अच्छा अच्छा। मतलब कैसा प्रेरणा आपके मन में आया कि भगवान कैसा प्रेरणा दिए आपको? अब सपना तो पूंजी है। अच्छा। तो वो सपना अनुसार आई तो यह के दिन कह गए हैं, दशहरा के दिन जी ठाकुर नियंत्रण। ठीक। मैं कहूँ 7 लाख रुपया दे। हाँ, कोई समाज में जगह हो है तो जगह तो मांगो नहीं कहे, मोह सिर्फ रात जगह है, मैं अपने जगह में बनवा ले। हाँ, सहयोग दे। हाँ ठीक। गांव वाले से आप ऐसा बोले हैं? ऐसे। हाँ ठीक। गांव वालों को सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, वो काम करे बस। अच्छा। और छत्तीसगढ़ का लोरमी जिला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव या किसी नेता के बयान को लेकर नहीं, बल्कि आस्था के रूप में नई पहचान बना रहा है। आपको बता दें कि लोरमी से 10 किलोमीटर दूर चमत्कारी तालाब है, जहां इस समय भक्तों का कतरा जो है वो भीड़ लगी हुई है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है इस तालाब की खासियत, देखिए रिपोर्ट। के रूप में होती है और यहाँ की राजनीति और संस्कृति का अद्भुत मिलाप। दरअसल नेता जाति धर्म मजहब के बाद आस्था के नाम पर वोट मांगते हैं। इसी आस्था का केंद्र बन चुका है लोरमी से 10 किलोमीटर दूर चमत्कारी तालाब। दरअसल चमत्कारी तालाब का अद्भुत रहस्य है। इसके विषय में जानने के लिए कई वर्ष पहले जाना होगा, लेकिन हम आपको कई वर्ष पहले नहीं बल्कि मौजूदा समय के विषय में बता रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार। यहाँ मैं पहुँचे हाँ मुंगेली जिला के
चमत्कारी तालाब में अब हम जाना था सीधा हम बाबा जी से ये हजारों के जो भीड़ दिखाई दे थे वह हमारे दिमाग से चकरा गए, वहाँ कैसे नहाए आते, लेकिन यहाँ चमत्कारी तालाब जाने जाते। दादा आपकी शुभ नाम का है? कुंतु कुमार कैथा और कांता कुमार दोनों नाम हो थे। अच्छा हाँ, बताओ हजारों के भीड़ हो गए है ना, एक नाम महिमा है। अच्छा एवं ना दांत खाद चुगली मतलब जो श्रद्धा भक्ति ले खात वो करना बहुत तकलीफ दरअसल लोरमी जो इस समय आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां ग्राम पेटरी तालाब बी में हर सोमवार को श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ होती है और इसके पीछे का कारण है कि इस तालाब में 3 सोमवार नहाने मात्र से सभी रोगों से निजात मिल जाता है, जिसके लिए यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़ होती है। वहीं यहाँ के पुजारी का कहना है कि गुरु घासीदास के यहाँ चरण स्पर्श हुए थे, जिसके कारण यह अद्भुत चमत्कार हो रहा है। हर खबर सत्य। बिलासपुर वाले बाबा अमरनाथ चरणों में अर्पण की सब परिवार की जय हो। संत मोतीलाल बर्मन संत जी ग्राम बकुलपुर वाले 20 रुपया बाबा अमरनाथ चरणों में अर्पण किए, उनके सब परिवार की जय हो। सब परिवार की जय हो। मोटरसाइकिल रुपया बाबा अमरनाथ चरणों में अर्पण किए, सब परिवार की जय हो। जो ठीक होते हैं ना मानव के सहारे नहाने में रतन चंद हाँ, ये हर सोमवार का चल रहा है और की जय हो। रोज हर सोमवार आते हैं। नरेंद्र रानी 10 रुपया जो नहाते हैं की जय हो। जिस प्रकार की बीमारी में है वह तरीके से जो विश्वास करते हैं गौरा सती छोटा का पाले 20 रुपया बाबा अमरनाथ चरणों में अर्पण किए, परिवार की जय हो। बताइए आपका शुभ नाम क्या है? हरे सागल हरे छोटा का पाले 10 रुपया अर्पण की संपदा की जय हो। मारण वाले दुखिता फिर हरे सर बाबा अमरनाथ चरणों में 51 रुपया अर्पण किए। मानव वाले 10 रुपया मानव 10 रुपया मोहन 10 रुपया बाबा अमरनाथ चरणों में अर्पण किए, सब परिवार की जय। खाना का 10 रुपया बाबा अमरनाथ चरणों में अर्पण किए, सब परिवार की। हाँ कृपया यहाँ पे सब समाज से आग्रह है, जो नहाने के लिए जा रहे हैं सरोवर में उसमें चप्पल पहन के ना जाए। फिलहाल यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जनता आती है, जिन्हें डॉक्टर से राहत नहीं मिलती, उन्हें इस चमत्कारी तालाब से राहत मिलती है। लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तालाब में नहाते हैं, प्रसाद वितरित करते हैं, उसके बाद यहाँ से भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने घर वापस लौट जाते हैं, फिर उन्हें बीमारियों से निजात मिल जाता है। बता दें कि इस चमत्कारी तालाब में नहाने के लिए सोमवार का दिन बनाया गया है। इसके पीछे का भी रहस्यमयी इतिहास है, लेकिन अगर यहाँ कोई 3 सोमवार आकर नहा ले, उसे सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। अगर आप भी बीमारियों से परेशान हैं, तो जरूर एक बार इस रहस्यमयी तालाब में जरूर स्नान करें, शायद ईश्वर आपके दुखों का निवारण करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंगेली। पेड़ बचाओ अभियान तो लगातार चलाए जाते हैं। वनोन्मूलन और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। पर्यावरण में लगातार पेड़ों की घटती संख्या के कारण कई समस्याएं होने लगती हैं। वहीं अंबिकापुर के वन विभाग का ऐसा कारनामा सामने आया है, जहां वनों को बचाने वाली पेड़ों को काटते दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप इस रिपोर्ट में।
वृक्षारोपण की दीवारों पर आपको कई स्लोगन मिल जाएंगे। वन विभाग की दीवारों पर अक्सर ये स्लोगन लिखे देखे जा सकते हैं, लेकिन अंबिकापुर के वन विभाग का ऐसा कारनामा सामने आया जहां वनों को बचाने वाले ही पेड़ों को काटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रतापपुर रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय परिसर के पास बांसबाड़ी में प्लांटेशन लगाया है। पेड़ों को बचाकर बड़ा किया जा रहा है, लेकिन अंबिकापुर सीसीएफ कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मोटराइज मशीनों का सहारा लेकर धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सरगुजा अंबिकापुर से। इस वक्त हम डीएफओ ऑफिस है, उसके पीछे हम जंगल में खड़े हुए हैं, जहां पर विगत दिनों पेड़ों को कटाई की गई है, जिसमें जिंदा पेड़ थे। और बहरहाल जिसका आदेश कहीं और काटने के लिए किया गया था, लेकिन किसी व्यक्ति को या टारगेट लेकर के ही ऐसा लगता है कि उसे टारगेट करके ही दूसरी जगह काटा गया है, जिससे कि अधिकारी के तहत उसका रक्षा केंद्र में, कहने का मतलब उसके अंतर्गत उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे कि वो किसी प्रकार प्रॉब्लम या समस्या में आ सके। आइए देखते हैं पेड़ कैसे हैं जो जिनको काटने के लिए जरूरत था। ये देख रहे हैं पेड़ जिसमें कि पड़े हुए हैं, इनको कटाई के लिए किया गया था। और एक उस साइड में लगे हुए जो गिरा हुआ है, इसको हटाने के लिए किया गया था। बहरहाल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खैरबार एरिया है जहां पर लोहे के एंगल को बाउंड्री बनाकर रखा गया था, मगर किसी कारणवश चोरी हो गया, चोरी कर लिया गया, जिसके भरपाई के लिए बाउंड्री वाल को पुनर्निर्माण करने के लिए और सुरक्षित के लिए इसको आदेश किया गया था डीएफओ माध्यम से कि इसको कटवा करके ही और व्यवस्थित ढंग से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मगर इसके जगह में काटने की अपेक्षा कर्मचारियों ने अन्य जगह जीवित पेड़ों को काटा है। करीबन 7 पेड़ खमार के और कुछ अन्य काटे गए हैं। डीएफओ के पीछे पेल्टा फार्म पेड़ों को कटाई के लिए किया गया था आदेश, जिसमें कि जो पड़े हुए हैं आंधी या तूफान से गिरे हुए थे, उन्हें कटाई के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए खैरबार के रेंज में जो ऑफिस है, सर्किल है, उसमें सुरक्षा के लिए किया गया था, जिससे कि मजबूती प्रदान हो सके, जिसे लेकर के अन्य क्षेत्र में कर्मचारियों के द्वारा कटाई की गई और जिसमें जीवित पेड़ों को काटा गया है। आइए फिर देखते हैं कि कहां पर काटा गया है। जैसा देख पा रहे हैं, डीएफओ ऑफिस के ही करीबन 500 मीटर की दूरी में यह क्षेत्र है जंगल, जिसमें लगा हुआ है। और इसमें करीबन देख पा रहे हैं कि कैसा ये काटा गया है और जीवित पेड़ को। इसमें इधर दिखाइए, कैमरामैन दिखाइए, ये जो है कितनी हाइट है इसको देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पेड़ होंगे। और जीवित पेड़ को काटा गया है, जिसमें कि निर्देश अनुसार कुछ और ही बताया गया था, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर काटे गए हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। और यहाँ से चारों राउंड में ही काटे गए हैं। करीबन इस वक्त 12 से 14-15 के आसपास काटे गए हैं लगभग में। और इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन कह सकता है, ये तो जानकारी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जहां तक देखा जाए तो एक जीवित पेड़ का काटने का जो होता है, तो वो एक आदमी के तुल्य माना जाता है। शासन प्रशासन हर प्रकार से कोशिश करता है कि यहाँ पर जीवित पेड़ों को लगाया जाए और स्वच्छ पर्यावरण बने, मगर निर्देश का ऐसा पालन पहली बार देखा जा रहा है, जो कि हित में ना करके अहित में किया गया है। और जबकि कर्मचारियों का कहना है कि किसी न किसी कर्मचारी को इसमें टारगेट लिया गया है, जिससे कि ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे काटा गया है। और सामने वाले का कहना है कि हमने निर्देश नहीं दिया था जिसमें कि इसे काटा जाए। और इसमें डीएफओ के खास तौर पर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी है तो जो गिरे पड़े पेड़ हैं उनको ही काटा जाए, और उनको काट करके खैरबार में जो फॉरेस्ट विभाग का स्थायित्व जंगल डिपार्टमेंट है, जहां रखने की व्यवस्था है, उसको बाउंड्री करके सुरक्षित मुहैया कराई जाए। मगर
इसमें जो कर्मचारी हैं जिनके निर्देश पर है अमर सिंह पैकरा, उनका कहना है कि हमको आदेश दूसरे को दिए थे काटने के लिए, लेकिन हमारे आने से पहले यहाँ पर कटाई हो चुकी थी। जब काट चुका गया था तो उन्होंने बोला कि ये पेड़ काटे गए हैं और इसमें क्या करना है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये काटने के लिए क्यों, किसने बोला, लेकिन बहरहाल नाम उन्हीं का आ रहा है। और कुछ लोग बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना उनका, क्या आदेश निकला, कौन बोला, क्या है। मैं वन रक्षक के पद में हूँ, अंबिकापुर बीट गार्ड, रेंज ऑफिस अंबिकापुर। रेंज ऑफिस अंबिकापुर। आपके रेंजर कौन है? निखिल पैकरा जी हैं। और एसडीओ? एसडीओ जैनी ग्रेस मैम जी हैं। और डीएफओ? तेजस शेखर जी हैं। अच्छा जी। हमको दिखे हमारे अधिकारियों के द्वारा मौखिक बोला गया था कि जो डिवीजन ऑफिस के पीछे जो पेड़ गिरा है अर्केसिया सामिया का, तो उसको जो गिरा पड़ा है उसको मतलब खूटा के लिए काटने के लिए बोला गया था। और जो इधर नेचुरल जंगल में जो जैसे आड़े तिरछे पेड़ जो हैं उसको डगाल उगाल के लिए छटिंग करने के लिए बोला गया था। बस इतना ही करवाए थे। पेड़ कैसे काटे गए? जीवित पेड़ तो हम नहीं कटवाए हैं और ना ही बोला गया था जी। हम लोगों के द्वारा तो जीवित पेड़ काटने के लिए बोला नहीं गया था। जैसे गिरा पड़ा था उसको काट के खूटा बना लें, और जो इधर नेचुरल जंगल में जो है जहाँ जहाँ घना पैच है, आड़े तिरछे जो निकल रहे हैं, जो दूसरे पेड़ के लिए बाधा बनते हैं, उसको छटाई करने के लिए बोला गया था। इतना ही हम लोगों के द्वारा कहा गया था। तो आप बीट प्रभारी हैं, आप बीट में क्या हो रहा है, क्या जानकारी है? बीट में जो हो रही थी उसके बारे में तो जानकारी है। तो जब यहाँ पर अन्य क्षेत्र में जहाँ बोला गया है वहाँ न काट कर दूसरे जगह क्षेत्र में काटा जा रहा था, तो उसमें आप क्या कर रहे थे? उस समय हम लोग कुछ शासकीय काम से दूसरे जगह थे, तो सुरक्षा श्रमिक के द्वारा मतलब अपने से अनजाने में काट दिया गया, यही हम लोग कहेंगे। जीवित पेड़ काटने और आदमी में ही क्या फर्क होता है? जीवित पेड़ काटने में बहुत फर्क होता है। जो नेचुरल जो नीचे से उग के बढ़ रहे हैं उसको काट देंगे तो उसका पूरा वन वो खत्म हो जाता है। आदमी का भी समझिए, जैसे उसको काट देंगे तो उसका जीवन वहीं से समाप्त हो जाता है जी। तो अपराध दोनों बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? अपराध तो दोनों बराबर होते हैं, है ना जी। आप यहाँ पर देखा कि 12 से 15 पेड़ काटे हुए हैं, जो कि करीबन नहीं तो 20 से 25 फीट ऊपर रहे होंगे, है ना? उतना ऊपर तो नहीं रहे होंगे, कहे कि ये छोटे पेड़ हैं। उसमें हम ये कहना चाहते हैं जिससे कुछ भी काम होती है, जैसे विभाग में हो गई या तो कहीं भी, तो मेन जो मतलब सर्किल प्रभारी रहते हैं उनको पहले निर्देशित देते हैं या तो बोलते हैं, तो सब कुछ समझते हैं कि उनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। तो कहने मतलब ये आप स्वीकार करते हैं कि अमरजीत ने कुछ नहीं कहा था? नहीं, काटने का आदेश नहीं दिया था? कोई आदेश नहीं दिया गया था। और क्या लिखित में कोई आदेश दिया जाता है इसे जैसे कार्रवाई के लिए, जैसे गिरे हुए पेड़ काटने के लिए या सब के लिए कोई? देखिए हम लोग डिपार्टमेंटल में कभी कभी ऐसा भी होता है, आदेश निकलता है तो उसका भी पातन श्रेणी वगैरह जैसे कूप उप कटता है तो मिलता है, और कभी कभी ऐसे मौखिक निर्देश भी बोलते हैं कि इसको कर दो, इसको कर दो, ऐसा भी काम होता है। तो मौखिक तो रेंजर देते होंगे? जी, जैसे हम फील्ड से बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, प्रभारी को दिया जाता है जी कि ऐसा काम कीजिए जी। अमर जी किस पोस्ट में हैं आप? मैं वनपाल के पद पर हूँ जी। वनपाल के पद पर हैं, तो आपका अधिकार क्षेत्र क्या है? मेरा अधिकार क्षेत्र वनों की सुरक्षा करना, और मेरे अंडर मतलब मैं सर्किल प्रभारी हूँ जी। तो 4 बीट हैं उसमें। कौन कौन से बीट आते हैं? अंबिकापुर प्रॉपर हो गया, सकालो, कुल्हाड़ी, खलीबा, 4 बीट हैं। जहाँ तक देखा जाए तो एक मानव का अंग रक्षक या आपका जो पद है वो सेम है,
यदि किसी पेड़ की कटाई या एक आदमी की मृत्यु या आत्महत्या के बराबर होता है जी। तो ये जैसा है यहाँ पर डीएफओ के माध्यम से या कहा जाए तो कोई आदेश मिला होगा जिससे काटने का कहीं से जी। तो कहाँ के लिए आदेश निकला था और कहाँ पर ये काटा गया, क्या है? नहीं, वो जो सूखे गिरे पड़े पेड़ है ना, सबसे पहले तो उसको निर्देशित। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।